जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ 3। आज हम पार्वती के जन्म की कहानी कथा के विषय में चर्चा करेंगे। जब सती दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में जलने लगी, तब उन्होंने मरते समय प्रभु राम को स्मरण किया और उनसे वर मांगा कि हे प्रभु राम जी, मेरे अपराध को क्षमा करना और मुझे अगले जन्म में भी शिव की ही दासी बनाना। तब प्रभु राम ने कहा, क्या अभी भी तुम अगले जन्म में दक्ष की पुत्री बनना चाहोगी? बोले नहीं, मुझे चाहे पत्थर की पुत्री बना देना, लेकिन दक्ष की पुत्री मत बनाना। इसीलिए जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम, नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर। मनिया कर बहुभात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दपौष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जब से उमा ने हिमाचल के घर में जन्म लिया है, जहां तहां नाना संपत्तियां हिमाचल के घर, राजा के घर आने लगी हैं, और जहां तहां हिमाचल हिमालय के चारों ओर ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम बना लिए हैं। और जो जो शैल कुमारी बड़ी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी हैं, तभी वहाँ नारद जी का आगमन हुआ है। हिमाचल राज ने नारद जी का पाठ पूजन किया और अपनी कन्या को बुलाकर ऋषिराज से कहा कि ऋषिवर, इसका हाथ देखकर इसके कुछ गुण दोषों का वर्णन कीजिए। नारद जी हिमाचल की कन्या का नाम पार्वती रखते हैं और उनका हाथ देखकर उनके गुण दोष बताते हैं। क्या कहते हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं कि इनका नाम उमा, अंबिका, भवानी होगा। ये आदि शक्ति होगी, ये विश्व में पूजनीय होंगी, इनमें कोई दोष नहीं होगा, कोई दोष नहीं है इनकी कुंडली में। तब हिमाचल ने कहा, कोई और बात बताइए। तब नारद जी कहने लगे, अगर आप पूछना ही चाहते हो तो हम इनके दूल्हे में कुछ दोष दिखाई देता है, वो हम बता सकते हैं। हिमाचल जी ने कहा, चलो वही बताओ। तो नारद जी कहने लगे, वो अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, वो शमशानों में वास करने वाला होगा, नग्न रहने वाला होगा। ऐसा ऐसा दोष इनकी कुंडली में लिखा है। तो हिमाचल जी कहने लगे, नारद जी, कुछ दक्षिणा वक्षणा ज़्यादा ले लो, दूल्हा बदल दो, कुछ ऐसा उपाय करा दो कि मेरी कन्या को कोई और बढ़िया दूल्हा मिले। नारद जी कहने लगे, मेरे पिता ब्रह्मा ने जिसकी कुंडली में जो दूल्हा लिख दिया, उसको वही प्राप्त होता है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि किसी का दूल्हा बदल दिया जाए। ये कन्या की कुंडली में उसको कौन सा वर मिलेगा, ये जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है, और सब बहाने बन के वही उसको दूल्हा प्राप्त होता है जो उसकी कुंडली में लिखा है। तो नारद जी कहने लगे कि ये दूल्हा नहीं बदला जा सकता, ये कन्या के जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है। लेकिन हाँ, एक उपाय है। हिमाचल जी कहने लगे, वही बतला दो कि यदि शंकर जी से आपकी कन्या का विवाह हो जाए, तो समझो कि क्योंकि शंकर जी सब तरीके से समर्थ हैं। सिर पे गंगा जी को धारण किया है, माथे पे चंद्रमा को धारण किया है, गले में भुजंग को धारण किया है, और हृदय में राम को धारण कर कर बैठे हैं। वो समर्थवान है, समर्थवान को दोष नहीं लगता। जैसे विष्णु भगवान सांपों की सैया पर लिटते हैं, अगर इंसान को, आम आदमी को सांप छू जाए तो अपवित्र माना जाता है, लेकिन विष्णु भगवान सांपों की सैया पर शयन करते हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं, उनको कोई दोष नहीं। समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता।
हिमाचल जी कहने लगे कि शंकर जी हमारी कन्या से विवाह क्यों करेंगे। नारद जी कहने लगे, जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, अगर आपकी कन्या शंकर जी के लिए तप करेगी तो शंकर जी उसे अवश्य प्राप्त होंगे। तब नारद जी ने ये बात हिमाचल की कन्या ने, पार्वती जी ने सुन ली और वो मन में बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई। उन्हें तो पता है कि मैं कौन हूँ और उन्हें पता है कि मुझे शंकर जी को पाना है। तो वो आ गई और उन्होंने नारद जी से गुरु मंत्र ले लिया और नारद जी के कहने के अनुसार वो जो ही कुछ बड़ी हुई और वन में तपस्या करने चली गई। 3 संवत तक उन्होंने तपस्या की। पहले फलाहार किया, फिर बतासे के ऊपर रही, फिर बेलपत्र खाकर कुछ वर्ष गुजारे। जब उनका शरीर छीण छीण हो गया तब जाकर आकाशवाणी हुई कि हे गिरजा, हे कुमारी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब आपके पिताजी बुलाने आए तो आप घर जाना और सप्तऋषि आपको दर्शन दें तो समझ लेना आपका मनोरथ पूर्ण है। अब हट छोड़ दो। तो इस प्रकार पार्वती जी ने तप किया और फिर बहुत तप के बाद उनको जब आकाशवाणी हुई और वो वापिस उनके पिता बुलाने आए और वो मन से घर चली गई। इधर शंकर जी समाधि में बैठे हैं। जब से सती का मरण हुआ है तो शंकर जी को वैराग्य ज़्यादा हो गया और तपस्या में बैठे हैं। इधर उनकी तपस्या में एक दिन भगवान राम प्रकट हो गए। भोले बाबा बड़े मन ही मन प्रसन्न हुए हैं और भोले बाबा से राम जी क्या कहते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असबत को निर्वाह। राम जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि आप शीलवान हैं, तेजवान हैं और हे शंकर जी आपको बहुत बहुत सराहना है। ऐसा व्रत कौन ले सकता है जैसा आपने लिया है। बहुविधि राम सिभई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तार सहित कृपा निधि वरनी। और उसके बाद प्रभु राम जी क्या कहते हैं, पार्वती का जन्म की कथा पूरी सुनाते हैं और कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। भगवान राम कह रहे हैं, हे शिव जी अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जाई विवाह हो शैलजा, हिमाचल की पुत्री के साथ विवाह करो। यह मांगे हो मोहि देव। मैं आपसे ये मांगता हूं आज कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो शैलजा हिमाचल की पुत्री के साथ आप विवाह कीजिए। कहे शिव यद्यपि उचित रस नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाहि, सिर धरियाय सुख करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु बड़े मुश्किल से तो संसारिक परिवार से बाहर निकला हूँ और ये उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मेरे सिरों माथे है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता। और शंकर जी क्या कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार कही जे शुभ जानी। शंकर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। शंकर जी राम जी को अपना गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं। तो शंकर जी कह रहे हैं एक संसारिक प्राणी का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, मातु पिता गुरु प्रभु के प्राणी। ये माता पिता और गुरु जो है ये भगवान के प्राणी, भगवान है। और बिनहि विचार कीजे शुभ जानी, इनके आदेश का कभी तर्क वितर्क ना करो, वो जो कहते हैं वो उचित है, उसको मान लो। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी कहते हैं कि हे प्रभु आप सब तरीके से मेरे हितकारी है और तुम्हारी आज्ञा मेरे सिरों माथे है। जय हो भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल वंदे, भवम भवामी सहितम नमामि। हे मेरे साथियों, सत्संगी भाइयों,
आगे की कथा कल की वीडियो में आप सभी देखें। आप सबको प्रणाम है। जय श्री राम।